प्रधानमंत्री का ये ईटानगर का ये रोड शो है, जहां जो आप देख सकते हैं हमेशा की तरह जनता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार से हमेशा अभिभूत नजर आते हैं। ईटानगर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया। आप देख सकते हैं ईटानगर की महिलाएं, ईटानगर की जो महिलाएं हैं वो कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। हमने सुबह अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि वहाँ पर जो जनता है वो प्रधानमंत्री के आने से बेहद उत्सुक है और यहाँ पर हम हर वर्ग के उस व्यक्ति को देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। युवा यहाँ हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय तिरंगा अपने हाथों में लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह के दृश्य हम तमाम जो कभी रोड शो प्रधानमंत्री जब भी करते हैं हम देखते हैं कि स्कूली बच्चे आप देखिए कि यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं और पारंपरिक अपने जो परिधान हैं उसमें यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं। हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और ये स्वागत ये विश्वास जताता है जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एक प्रधान सेवक के रूप में लोगों को समर्पित हैं और लोग भी उसी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्रधानमंत्री उनका ये प्यार, उनका ये जज्बा, उनके ये भाव उनके साथ आत्मसात करते हैं। यहाँ इस रोड शो में आप देखिए एक झलक पाने के लिए सभी यहाँ मौजूद हैं और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, जो भाव है वो कितने अमूल्य हैं। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में जो ये भव्य रोड शो किया है उसकी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये दौरा बेहद अहम है। जिस तरह से कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया अब से कुछ देर पहले, जो कि लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़ी हुई हैं। इस रोड शो के जरिए हमेशा से ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आने पर जो खुशी है, जो उत्साह है वो कभी कम नहीं होता, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब भी किसी भी राज्य का दौरा करते हैं और जब भी रोड शो होता है वहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और ये जो भाव प्यार का है, सेवा का है, समर्पण का है, वो दोनों तरफ है। प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार को हाथों हाथ लेते हैं, आत्मसात करते हैं, बड़ी आत्मीयता के साथ उनके हर अभिवादन का जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं ईटानगर की असम के कहें महिलाओं को, जो महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है इस रोड शो के ज़रिए। हाथों में तिरंगा है, ये तिरंगा उस राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है जिससे ओतप्रोत हर भारतीय है और पूर्वोत्तर जिससे कभी भारत से कटा हुआ माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता 2014 से ये रही कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी किया। उन्होंने कहा कि कैसे जब भी हम विकसित भारत की बात करेंगे तो विकसित पूर्वोत्तर के बिना ये अधूरा है। और यहाँ के लोग जितना प्यार करते हैं, जितने ऊष्मता से भरे हैं। आज जब काजीरंगा का दौरा प्रधानमंत्री ने किया तो उससे मुतल्लिक जो ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप असम आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए तो आपको लगेगा एक आत्मीय भाव कहीं ना कहीं पैदा होता है, जिस आत्मीयता का उन्होंने जिक्र किया। और पूर्वोत्तर में कैसे तमाम पर्यटन योजनाओं की हम बात करते हैं, हम तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं की बात करते हैं, कैसे यहाँ अब तस्वीर बदली है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी उस स्वागत को हाथों हाथ लेकर, हाथ हिलाकर वो भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह के रोड शो में ये जो लोग पहुंचते हैं उनकी खुशी देखते ये बनती है कि उनके बीच प्रधानमंत्री मौजूद हैं जो हमेशा से लोगों के अनुभव सुनते हैं, उनकी मन की बात को समझते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं और सीख लेते हुए कैसे एक दूसरे के प्रति आत्मीयता को बढ़ावा दिया जाए, ये भी प्रधानमंत्री हमेशा अपने कई दौरों से, कई मंचों से ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। और तमाम महिलाओं का यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास तो आधी आबादी यानी महिलाओं के बिना पूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की जो शक्ति है वो आदि शक्ति है और इस शक्ति से भारत आर्थिक प्रगति का
अध्याय लगातार लिखता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो आधी आबादी है वो किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है, हाथों में तिरंगा है। और ये भाव हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान और जिस तरह से महिलाएं अपनी बात दिल खोलकर विश्वास के साथ उनके साथ करती हैं, ये दर्शाता है कि आप प्रधान सेवक के रूप में जब भी आते हैं तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया गया ये भी दर्शा रहा है कि राज्य कैसे आर्थिक अध्याय से जुड़ी, आर्थिक प्रगति से जुड़ी एक नई तस्वीर बना रहा है, जिसने पूर्वोत्तर की तकदीर और तदबीर को बदलकर एक नई तस्वीर पेश की है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं, जो नवोन्मेष से जुड़े हैं, कोई इनमें से एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और ख़ास तौर पर जब आप किसी तरह इस राज्य के दौरे पर जाते हैं, यहाँ पर आपको लोग पारंपरिक वेशभूषा में मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप देखिए कितनी अनूठी और सशक्त पहचान यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये वो भाव हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इनकी आंखों में आप वो विश्वास देखिए, वो प्यार देखिए। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री जब भी एक कनेक्ट को स्थापित करते हैं, कहीं की भी जो जनता हो, उस कनेक्ट को स्थापित करने का जो उनके व्यक्तित्व में एक ये अलग सा कनेक्ट है जिससे लोग जुड़ते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और संस्कृति के अनूठे रंगों से तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, वो अटा पड़ा है। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया कि यहाँ के लोग कितने आत्मीय हैं और सुंदरता प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के लोगों के चेहरों पर ये जो भावपूर्ण मुस्कान है, देखिए स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और ये वही लोग हैं, अरे यही लोग मिलकर ही भारत बनाते हैं, जिस भारत का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि ये मेरा भारत है, ये मेरा वो परिवार है। पूरे परिवार को अब वो साथ लेकर चलते हैं और ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ खड़ा होकर यही दर्शा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ है। और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना दिल खोलकर ये दर्शाता है कि जब प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा कि पूरा भारत मेरा परिवार है, ये इस बात की तस्दीक करता है। और पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो जिन तमाम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने यहाँ समर्पित किया वो आर्थिक स्वरूप को आगे बढ़ाने से तो जुड़ी ही हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से आज सुबह काजीरंगा का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे एक्स किया, उसे प्रमोट किया, आप देखिए वो ट्रेंड कर रहा है, तो कैसे पर्यटन के लिहाज से और किसी भी राज्य को ये समझाना और ये लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि उसमें कितनी क्षमता है पर्यटन के लिहाज से, आप देखिए आर्थिक अध्याय के लिहाज से देखिए, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं। जो उन्होंने सुबह किया कि किस तरह से भैया आप अगला विजिट जब कीजिएगा, जो ख़ास तौर पर वन्य जीव वनस्पतियों से ओतप्रोत काजीरंगा पार्क है, आप यहाँ ज़रूर आइए। तो ईटानगर की जनता हाथों हाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई यहाँ नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वो लचित बोरफुकन जिससे मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं नाको चने चबवाए, आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और गुमनाम नायकों को याद करने की प्रधानमंत्री की हमेशा से कोशिश रही है और उनका ये मानना है कि कैसे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अगर हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो लचित बोरफुकन का ये जीवन हमें प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा। खास तौर पर इस प्रतिमा का अनावरण जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले नस्ल है, जो वंश हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये वो गुमनाम नायक है जिन्हें इतिहास अगर कहीं भूल भी गया था तो प्रधानमंत्री ने उसे द्रष्टव्य अपने कई ऐसी योजनाओं के जरिए याद करवाया। जैसे कि मैंने आपको लगातार बताया कि 2022 का जो साल था वो 400वीं जयंती थी लचित बोरफुकन की और उन्हें समर्पित किया गया था। संतों और ख़ास तौर पर इस तरह के नायकों का जो मार्गदर्शन है वो राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। क्यों? क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए जिस भाव की ज़रूरत है वो इन नायकों के जीवन में हमें मिलता है।
लचित बोरफुकन वो जिन्होंने असम के लोगों को एकजुट किया। कहीं अगर सेल्फ डाउट भी था कि शायद हम इस लड़ाई में आगे जीतेंगे या नहीं, लचित बोरफुकन ने उनमें ऊर्जा का संचार किया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे बहादुरी, अदम्य साहस और शौर्य के साथ अगर आप उतरते हैं मैदान पर तो आप कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। ये लचित बोरफुकन का जो एक व्यक्तित्व था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे भाई भतीजावाद से अलग होकर वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च रखना है, ये भी हमने सिखाया। और ये प्रधानमंत्री ने आज के अपने संबोधन में भी कहा कि कैसे परिवारवाद से हटकर डटकर इसका मुकाबला करना है और हमें जिस तरह से आगे बढ़ते हुए देश को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना से ही ओतप्रोत थे लचित बोरफुकन। और जब भी जिम्मेदारी, इतिहास का बोध हमें समझने की कोशिश करता है कि कुछ दशकों तक इतिहास सीमित नहीं रहता, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की एक कवायद जब आज जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं उसमें पूर्वोत्तर